हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर लाल वर्मा आज अपनी वीडियो में सिविल और इलेक्ट्रिकल के सेकंड सेमेस्टर के छात्रों को वर्कशॉप प्रैक्टिस के बारे में बताऊंगा। छात्रों, फर्स्ट सेमेस्टर की भांति सेकंड सेमेस्टर में भी आपको विभिन्न शॉपों में जॉब परफॉर्मेंस करना है और उन शॉपों में कौन कौन से औजार और इक्विपमेंट प्रयोग किए जाते हैं, इसका अध्ययन भी आपको करना है। तो छात्रों, आपको इस सेमेस्टर में निम्नलिखित 4 शॉपों में जॉब बनाने हैं। नंबर 1 शीट मेटल शॉप, नंबर 2 फिटिंग शॉप, नंबर 3 मैसन शॉप, नंबर 4 मशीन शॉप। अब मैं बात करता हूँ शीट मेटल शॉप की। शीट मेटल शॉप इलेक्ट्रिकल और सिविल के सेकंड सेम के छात्रों के अलावा मैकेनिकल के सेकंड सेमेस्टर के छात्रों को भी करनी है। तो छात्रों, अब आता है शीट मेटल शॉप का परिचय, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका इंट्रोडक्शन। इंजीनियरिंग कार्यों में धातु चादर कार्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अंतर्गत धातु की चादर को अनेक आकृतियां प्रदान करके विभिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग, घरेलू तथा सजावटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इस कार्य के अंतर्गत इन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण अन्य प्रक्रमों की तुलना में सस्ता होता है। वस्तुओं का निर्माण विभिन्न संक्रियाओं द्वारा धातु चादर कार्य में कुशलतापूर्वक किया जाता है। इसके अंतर्गत धातु चादर के डिब्बे, बाल्टी, मशीनों के कवर, तेल लैंप, अलमारी, सड़क वाहनों के ढांचे, बॉक्स, मशीनों के बाहरी आवरण इत्यादि बनाए जाते हैं। इसके लिए विभिन्न संक्रियाएं जैसे चादर को काटना, मोड़ना, चादर पर छेद करना, सीवन बनाना, रिवेट लगाना, टाँका लगाना आदि की जाती हैं। इन संक्रियाओं को करने के लिए आवश्यकता अनुसार दस्ती औजार तथा उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। औजारों में सबसे पहले आता है मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स। मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स के अंतर्गत सबसे पहले आता है स्टील स्केल, इस्पाती पैमाना। यह 0.5 mm या 1 मिलीमीटर मोटा इस्पात का बना होता है। इस पर मिलीमीटर, सेंटीमीटर तथा इंच के निशान बने होते हैं। इसका उपयोग धातु चादर पर बीमाओं को मापने तथा प्रोफाइल खींचने के लिए किया जाता है। देन आता है गुनिया, ट्राई स्क्वायर। यह एल आकार का कठोरीकृत इस्पात का एक खंड होता है जिसकी दोनों भुजाएं परस्पर 90 डिग्री पर होती हैं। इसका उपयोग किसी आधार रेखा के लंबवत रेखाएं खींचने में किया जाता है तथा 90 डिग्री का कोण बनाने व निरीक्षण करने के काम भी आता है। नेक्स्ट, विभाजक डिवाइडर। इसकी 2 भुजाएं होती हैं। दोनों भुजाएं ऊपर की तरफ एक स्प्रिंग की सहायता से रिवेट पर लगी होती हैं तथा एक पेज द्वारा इसको आगे पीछे करके इसका प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है स्क्राइबर। धातु चादर पर चिन्ह लगाने या रेखाएं खींचने के लिए यह इस्पात की बनी एक नुकीली छड़ होती है। इसका एक सिरा नोकीला व कठोरीकृत एवं टेम्पर्ड होता है। यह 20 मिलीमीटर लंबी तथा 5 मिलीमीटर व्यास की छड़ होती है। नेक्स्ट, ट्रेमल। यह एक बड़ी प्रकार होती है। इसका उपयोग धातु चादर पर बड़े वृत्तों तथा
वक्रों को खींचने में किया जाता है। इसमें एक धरण होती है जिसके दोनों सिरों पर 2 छड़ लगी होती हैं। इन छड़ों को एक सूक्ष्म समंजन पेच द्वारा आपस में कम ज़्यादा दूरी सेट करके वक्र खींचने के काम में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे विभाजक के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, यह कोण मापक या चांदा। यह ज्यामितीय ड्राइंग में प्रयुक्त अर्धवृत्ताकार चांदे की तरह होता है, परंतु यह इस्पात का बना होता है। इसका उपयोग वृत्त तथा वक्र का चिह्न करने में किया जाता है। इसकी परिधि पर 10-10 डिग्री के अंतर पर निशान बने होते हैं और प्रत्येक 10 डिग्री वाला खाना भी 10 भागों में विभाजित रहता है। नेक्स्ट, धातु चादर या तारमापी। यह एक वृत्ताकार प्लेट होती है जो इस्पात की बनी होती है। इसकी परिधि पर भिन्न भिन्न माप के 0 से 36 तक अंकित 37 खांचे तथा छिद्र बने रहते हैं। ये नंबर मानक गेज प्रदर्शित करते हैं। इन्हीं खांचों तथा उनके साथ बने वृत्ताकार छेद के द्वारा चादर या तार को फंसाकर उसका गेज नंबर ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट, बिंदु पंच या केंद्र पंच। बिंदु पंच का उपयोग बिंदु बनाने, निशान बनाने व सीधी रेखाएं खींचने में होता है। बिंदु पंच के सिरे का कोण 30 डिग्री होता है। केंद्र पंच का उपयोग भी छेद बनाने के लिए, केंद्र अंकित करने, गहरे तथा चौड़े निशान बनाने के लिए होता है। इसके सिरे का कोण 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट आते हैं कटिंग एंड शेयरिंग टूल्स। धातु को वांछित आकार तथा साइज में काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब काती का आकार बड़ा होता है तब यह कर्तनी कहलाती है। इसके मुख्य भाग 2 कटाई ब्लेड जबड़े होते हैं जो रिविट या पेच द्वारा इस प्रकार जोड़े रहते हैं कि उनको आवश्यकता अनुसार चलाया जा सके। इसके पीछे के भाग में कटाई के दौरान हाथ द्वारा पकड़ने के लिए एक हैंडल बना होता है। कुछ मुख्य कातियाँ निम्न हैं। नंबर 1, सीधी काती, स्ट्रेट स्निप। इस औजार के ब्लेड या जबड़े सीधे धार वाले होते हैं। इनका उपयोग एक सीधी रेखा के सीधी कटाई में होता है। नेक्स्ट आता है दरारी काती, स्लाइडिंग स्निप। इस औजार के जबड़े हैंडल से नीचे अलग होते हैं जिससे धातु चादर काटते समय हैंडल चादर से काफ़ी नीचा होने के कारण बिना कोई परेशानी के कटाई की जाने वाली रेखा स्पष्ट दिखाई देती है। इसका उपयोग लंबे तथा सतत कटाई कार्य में किया जाता है। नेक्स्ट, मुड़ी या वक्र का काती, बेंट और कर्व्ड स्निप। इसके ब्लेड या जबड़े मुड़े हुए या वक्राकार होते हैं। इनका उपयोग बाह्य वक्राकार रेखा के कटाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल स्निप। इस काती की सहायता से रैखिक या वक्राकार आंतरिक व बाह्य कटाई की जा सकती है। नेक्स्ट आता है बेंच शेयर। बेंच कर्तनी का उपयोग उस समय किया जाता है जब 1.5 mm से अधिक मोटी चादर प्रयोग करनी होती है। इसकी सहायता से 2.5 मिलीमीटर तक मोटी धातु चादर की कटाई भी की जा सकती है। इसके जबड़े अधिक खोलने के लिए जबड़ों पर अतिरिक्त लीवर व्यवस्था की जाती है। धातु चादर कटाई करते समय इसके निचले हैंडल के मुड़े हुए सिरे को कार्य बेंच के छिद्र में फंसा देते हैं। नेक्स्ट आते हैं छेनियाँ। छेनियों का उपयोग मोटी धातु चादर काटने में, उनमें खांचा बनाने, छिद्र बनाने के लिए किया जाता है। ये छेनियाँ उच्च कार्बन इस्पात या मिश्र धातु इस्पात की बनी होती हैं, जिसका निचला भाग जो कटाई करता है कठोरकृत टेम्पर्ड होता है। धातु चादर कटाई में 2 तरह की छेनियों का उपयोग किया जाता है।
नंबर 1, फ्लैट चीजल। इस छेनी का उपयोग धातु चादर की कटाई तथा चिपिंग आदि कार्यों के लिए किया जाता है। भारी कटाई करने के लिए इसकी कटाई कोर चपटी तथा थोड़ी सी बाहर की ओर वक्राकार होती है। इसकी कटाई का कोण 40 से 45 डिग्री तक होता है। सेकंड, क्रॉसकट चीजल। क्रॉसकट छेनी का उपयोग संकीर्ण स्थानों पर खांचों तथा चाबी रास्तों की कटाई में किया जाता है। इसकी कटाई कोर चपटी छेनी की कटाई कोर से तंग होती है, परंतु कटाई कोर लगभग चपटी छेनी की ही भांति होती है। नेक्स्ट अब आता है स्ट्राइकिंग टूल्स, यानी चोट या प्रहार करने वाले औजार, जिसमें आता है मुंगेरी, मैलट। इस औजार के निर्माण में इसका मुख्य भाग शीर्ष तथा हैंडल होता है। इनके शीर्ष आयताकार तथा गोलाकार काट वाले होते हैं। इनके शीर्ष तथा हैंडल मजबूत लकड़ी के बने होते हैं। यह धातु चादर को बिना नुकसान पहुंचाए विभिन्न आकृतियां प्रदान करने में सहायक होता है। नेक्स्ट आता है हथौड़े। हथौड़ा का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ भारी चोट की आवश्यकता होती है, यानी कि मुंगेरी के स्थान पर जहाँ हमें भारी चोट की आवश्यकता हो वहाँ हथौड़ों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला आता है खोखला हथौड़ा, होलोइंग हैमर्स। इन हथौड़ों का प्रयोग धातु चादर को खोखला या अवतल बनाने में किया जाता है। इसके दोनों सिरे उत्तल होते हैं। इसे पंपंग हथौड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पनिंग हथौड़ा। यह हथौड़ा दोनों सिरों पर टेपरित चपटा शीर्ष वाला होता है। धातु चादर के मुड़े हुए किनारों को बंद करने के लिए इस हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बॉलपिन हथौड़ा। यह हथौड़ा एक सिरे पर चपटा तथा चौरस आकार के शीर्ष वाला तथा दूसरे सिरे पर बॉल के आकार का शीर्ष वाला होता है। चिपिंग, पंचिंग तथा रिवेटिंग आदि क्रियाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, समतलक हथौड़ा। धातु चादर की वक्र तथा चपटी सतहों को समान बनाने के लिए इस हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। इसका एक सिरा गोलाई में तथा दूसरा सिरा चपटे शीर्ष वाला होता है। नेक्स्ट, रिवेटिंग हैमर्स। यह हथौड़ा एक सिरे पर टेपर तथा दूसरे सिरे पर चपटा शीर्ष वाला होता है। इसका उपयोग रिवेट के सिरों को पीटने तथा फैलाने में किया जाता है। नेक्स्ट, होल्डिंग टूल्स। धातु चादर को पकड़ने के लिए होल्डिंग टूल्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मुख्यतः बेंच वाइस का प्रयोग जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। बेंच वाइस। इस औजार का उपयोग धातु चादर कार्य में जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। यह ढलवां इस्पात बॉडी का बना होता है। इसके एक सिरे पर स्थिर जौ, फिक्स जौ तथा दूसरे सिरे पर चल जबड़ा, मोबिल जौ होता है। इन जबड़ों की कार्यकारी सतह पर इस्पात की कठोरीकृत प्लेट लगी रहती है तथा जॉब को इन प्लेटों के बीच पकड़ा जाता है। इस वाइस को बोल्टों की सहायता से कार्य बेंच, वर्क बेंच पर कस दिया जाता है। प्लास या प्लायर। जॉब को पकड़ने, मोड़ने, घुमाने, खींचने, काटने आदि संक्रियाओं में इस औजार का प्रयोग होता है। यह गोल नासिका वाले तथा वर्ग नासिका वाले दो प्रकार के प्रयोग में लाए जाते हैं। सपोर्टिंग टूल्स। सपोर्टिंग टूल्स को बेंडिंग टूल्स भी कहा जाता है। सीट को मोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले टूल के रूप में मुख्यतः स्टेक का प्रयोग किया जाता है। चादरों को किसी विशेष आकार में मोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के सपोर्ट का प्रयोग किया जाता है। यह विशेष सपोर्ट ही स्टैक कहलाता है। सीट मेटल शॉप में मुख्यतः निम्न स्टैक्स का प्रयोग किया जाता है। बीक आयरन स्टैक या बीक हॉर्न स्टैक।
इसको चोंच लोहा भी कहा जाता है। इसकी संरचना एनविल की तरह होती है। इसमें एक तरफ शंकु यानी कोन की आकृति का एक सींग होता है तथा दूसरी तरफ एक समतल आधार होता है। इस कॉनिकल हॉर्न का प्रयोग करके सीट को फनल आकार में मोड़ा जाता है एवं रिवेटिंग, स्ट्रेटनिंग आदि क्रियाओं के लिए फ्लैट बेस का प्रयोग किया जाता है। हैचेट स्टेक। हैचेट स्टेक का ऊपरी भाग चाकू के समान सीधा और एक तरफ थोड़ा टेपर होता है। इसका उपयोग धातु की चादर को बिल्कुल सीधी लाइन में मोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि ट्रे अथवा डिब्बे आदि बनाने के लिए धातु चादर को हैचेट स्टेक में मोड़ा जाता है। हाफ मून स्टेक। यह ऊपर से अर्धवृत्ताकार यानी सेमी सर्कुलर होता है। सीट को अर्धवृत्ताकार मोड़ने तथा कोने आदि बनाने के लिए इस स्टेक का प्रयोग किया जाता है। क्रूजिंग स्टेक। क्रूजिंग स्टेक के हेड पर एक सिरा चपटा तथा दूसरे सिरे पर भिन्न भिन्न साइज के खांचे बने होते हैं। इस स्टेक का उपयोग चपटा सिरा जोड़ों को अंतिम रूप देने तथा खांचेदार सिरे का प्रयोग चादरों को पाइपों की तरह गोल मोड़ने के लिए किया जाता है। हॉर्स स्टेक। इसको टिन मैन हॉर्स भी कहा जाता है। हॉर्स स्टेक के दोनों सिरों पर वर्गाकार होल होते हैं। जॉब को उचित आकार प्रदान करने के लिए इन होल्स में अन्य छोटे औजार अथवा स्टेक फिट किए जाते हैं। राउंड बॉटम स्टेक। इसको तली टेक भी कहा जाता है। इस स्टेक का निचला भाग राउंड यानी गोल होता है एवं इस राउंड बॉटम का ऊपरी भाग फ्लैट होता है। सीट्स को गोल मोड़ने के लिए इस स्टेक का प्रयोग किया जाता है। फनल स्टेक। फनल स्टेक का आकार फनल जैसा होता है। इसका एक सिरा अर्धवृत्ताकार तथा दूसरा सिरा नुकीला होता है। इसका प्रयोग शंकु आकार की वस्तुओं में जोड़ लगाने के लिए किया जाता है। हैंड डॉली। हैंड डॉली इस औजार का उपयोग सीवन बनाने, रिवेटिंग करने तथा चादर के गड्ढे चौरस करने आदि क्रियाओं के लिए किया जाता है। इसको हाथ में लेकर ही उपयुक्त क्रियाएं की जाती हैं। छात्रों, मैंने अपने इस वीडियो में सीट मेटल शॉप में प्रयोग होने वाले हैंड टूल्स के बारे में आपको चित सही जानकारी दी है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर की भांति ही सेकंड सेमेस्टर में वर्कशॉप की एक फ़ाइल बनानी है जिसमें इनको चित सही तैयार करना है। धन्यवाद।